हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। मीन्स हम किसी डायोड को सेमीकंडक्टर डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे बदल सकते हैं और ऐसा करने से उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करेंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है, आखिर ये क्या काम में आता है। रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है कि जो हमारे एसी इनपुट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। एफिशिएंसी क्या होती है, अब इसने हमें आउटपुट कितना दिया, मीन्स एसी को कन्वर्ट करके इसने डीसी में कितना बदला, कितना परसेंटेज बदला। अब जब ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो होती है इसकी एफिशिएंसी। चलिए आगे हम देखते हैं। ये जो हमें सर्किट डायग्राम दे रखा है ये किसका है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि इसके जो इनपुट में दे रखा है इस डायग्राम के, ये जो चीज़ है हमारी, ये क्या है, ये हमारा एसी सिग्नल है। अब और ये जो चीज़ है हमारा, ये है हमारा एक ट्रांसफार्मर जिसने इस एसी सिग्नल को, जिसका मैग्नीट्यूड अभी कम है, उसको कन्वर्ट एम्पलीफाई करके, मीन्स एम्पलीफाई उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा कर दिया। ठीक है। अब बेसिकली और यहाँ पे हमने एक डायोड लगाया हुआ है जो, और यहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है। अब ये जो हमारा इनपुट है इस टाइम पे एम्पलीफाइड हो चुका है। एम्पलीफाइड होने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, इसे डायोड के टर्मिनल पे दे देना है। जब भी हम इसे डायोड के टर्मिनल्स पे देंगे तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा उस टाइम पे जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और जब भी हमारा डायोड रिवर्स बायस होगा उस टाइम पे ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। फॉरवर्ड बायस मीन जब भी डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। बैटरी मीन्स यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, एसी सिग्नल है, मतलब कि उसके डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को अगर पॉजिटिव मिल रहा हो और नेगेटिव टर्मिनल को अगर नेगेटिव मिल रहा हो तो उस टाइम पे जो डायोड होगा हमारा वो फॉरवर्ड बायस होगा। और अगर हमारे डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को अगर नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है तो हमारा डायोड क्या है, रिवर्स बायस, और उस टाइम पे हमारा डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि ये हमारा सिंपली डायोड है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब अगर हमने ऐसी वेवफॉर्म दी जो कि यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करती है और यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करती है, इसका मतलब ये हमारा डायोड जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और उस टाइम पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, मीन्स एक सीधी लाइन। और अगर अब देखिए जैसे इसका अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा मीन्स यहाँ पे अगर मान लो नेगेटिव अप्लाई किया जाए और यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई किया जाए तो उस टाइम पे ये जो डायोड होगा हमारा वो कैसे बिहेव करेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में। और ये जो पहले शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रही थी लाइन, वो अब कैसे बिहेव करेगी, ओपन सर्किट की तरह। दैट्स इट, बस ये हमें कंसेप्ट याद रखना है इस पूरे हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग को समझने के लिए। अब आप देखिए जब भी यहाँ पे हमने इनपुट में ये जो पॉजिटिव लो अप्लाई हुआ उस टाइम पे ये जो डायोड होगा हमारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा मतलब एक बिल्कुल बंद तार, एक शॉर्ट सर्किटेड तार। उस टाइम पे जो भी वोल्टेज आपने इनपुट में दिया वही का वही हमें आउटपुट में मिलेगा। मीन्स हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिला 0 से लेके पाई वाली कंडीशन में, वो जो भी इनपुट में है वो मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन आती है जब भी इसी डायोड पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए। जब भी इस डायोड पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, उस टाइम पे ये डायोड क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज मिला वो क्या मिला हमें, 0 इक्वल्स टू 0। अब ऐसी कंडीशन में कब आएगी, जब भी हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे, और नेगेटिव वोल्टेज कहाँ पे दे रखा है, इस जगह। तो जब भी ये वाली साइकिल आएगी एसी की, उस टाइम पे हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 वोल्टेज मिलेगा। बस यही है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। मीन्स हमने इसे रेक्टिफायर क्यों कहा, क्योंकि इसने हमारी जो एसी साइकिल है उसके नेगेटिव पार्ट को बिल्कुल हटा दिया है और केवल हमें पॉजिटिव पार्ट दिया है। मीन्स हमने एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। आइए अब हम समझते हैं कि जो वेव फॉर्म्स हमें आउटपुट में मिली, मीन्स हमारे जो रेक्टिफायर है उसके आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिला रजिस्टर के अक्रॉस,
क्या है और उसी रजिस्टर के अक्रॉस जो हमें करंट मिला वो क्या है। देखिए हमारा सर्किट क्या था, कुछ इस टाइप में हमने ये डायोड लगाया था, यहाँ पे हमने क्या है एक रजिस्टर लगाया था और यहाँ पे हमारी एक एसी वो वेव फॉर्म थी। अब ये आर देख लीजिए। अब देखिए ये जो हमारी वेव फॉर्म है इनपुट में, मान लीजिए सोर्स वोल्टेज क्या है, ये वाला है। ठीक, ये तो हमारा डायोड है ही और हमें जो आउटपुट वोल्टेज दिख रहे हैं वो इस रजिस्टर के अक्रॉस दिख रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज जो भी होगा और आउटपुट करंट जो भी होगा वो हम इस रजिस्टर के अक्रॉस देखेंगे। तो अब देखिए आप, ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, जब भी ये 0 से लेके पाई की साइकिल के अंदर है उस टाइम पे क्या था, हमारा डायोड क्या था, फॉरवर्ड बायस। हमारा डायोड है इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा था, यही जो इनपुट में दिया है वही का वही मिल रहा था। और जब भी हमने नेगेटिव साइकिल अप्लाई की थी उस टाइम पे हमारा डायोड क्या था, रिवर्स बायस। इस कंडीशन में हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 0। बस यही हो रहा है। एसी साइकिल जो होती है हमारी वो हर बार बदलती रहती है, मतलब वो तो साइकिल है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे जो हमारी साइन वेव फॉर्म हमने ली है उसका टाइम पीरियड 2 पाई है। हर 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है और अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो वापस देखिए 2 पाई से लेकर 3 पाई में वापस पॉजिटिव साइकिल आ गई, उस टाइम पे फिर से वोल्टेज हमें मिल गया है। और 3 पाई से लेकर 4 पाई में वापस नेगेटिव साइकिल आ गई। नेगेटिव साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, रिवर्स बायस होते ही वो वोल्टेज कुछ नहीं देता, तो किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। अब आगे देखिए हमारा ये जो लोड है वो क्या है, रजिस्टर है। तो करंट कैसे निकालते हैं हम, I इज इक्वल्स टू क्या होता है हमेशा, V अपॉन R, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज एसी वेव फॉर्म है, अगर हम इस वोल्टेज को रजिस्टर से डिवाइड कर देते हैं, रजिस्टर जो हमारा लोड में लगा हुआ है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, करंट की। तो क्या आएगा, बस थोड़ा सा मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, अदरवाइज करंट हमारा कुछ इसी टाइप में साइन वेव फॉर्म में ही आएगा। अब अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइकिल में देखें तो नेगेटिव साइकिल में तो हमारा आउटपुट ही 0 है, नेगेटिव साइकिल में आउटपुट 0 है, तो करंट क्या आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें नेगेटिव साइकिल में करंट क्या मिल रहा है, 0। फिर से जब पॉजिटिव साइकिल आई उस टाइम पे कितना मिलेगा, Vm अपॉन R, और जब फिर से नेगेटिव साइकिल आई उसमें क्या मिलेगा, 0। आगे देखिए ये जो VD है हमारा, ये है वोल्टेज अक्रॉस डायोड, मतलब जो हमने डायोड लगाया हुआ है उसके अक्रॉस कितना और कब वोल्टेज आया। अब देखिए जब भी हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 0। तो जब भी हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं, जब भी हमें आउटपुट में वोल्टेज मिला है उस टाइम पे हमारा डायोड क्या रहा है, शॉर्ट सर्किट, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था। और जब भी हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट होगा उसका मतलब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 0। तो ये जो है वो हमें यही शो कर रहा है कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है उस टाइम पे, 0, इसलिए वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब भी हमारा डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा उस टाइम पे जो भी वोल्टेज हमने इनपुट में दिया है वो सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा, डायोड के अक्रॉस। तो देखिए जब भी ये जो नेगेटिव वोल्टेज है हमारा, ठीक है, ये सारा का सारा डायोड के अक्रॉस आ जाता है, उस टाइम पे क्या हुआ है, आउटपुट में हमें वोल्टेज 0 मिला है। तो ये जो हमें वेव फॉर्म बता रही है वो बता रही है कि हमारा जो डायोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। देखिए अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो आउटपुट में हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म मिली है और करंट की वेव फॉर्म जो मिली है उनकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या है। अब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t और जो भी V0 है डिवाइड बाय dt। हाँ तो देखिए जब भी हमने आउटपुट वोल्टेज जो वेव फॉर्म है, जैसा कि हम जानते हैं हमारी आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म कुछ इस टाइप की मिली है, यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे वापस मिली है। तो ये जो इसका टाइम पीरियड है 0 से लेके पाई फिर ये 2 पाई। तो अब हम एक टाइम पीरियड के लिए इसके एवरेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम इसके एवरेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना होगा। टाइम पीरियड इसका क्या है, देखिए टाइम पीरियड होता है कि जितने इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, मतलब वो यूनिक कितने टाइम के लिए रही। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारी वेव फॉर्म है वो यूनिक केवल और केवल कितने टाइम के लिए रही, 0 से लेकर 2 पाई के लिए। मीन्स इसका टाइम पीरियड कितना रहा, 2 पाई माइनस 0, मीन्स टोटल टाइम पीरियड आया हमारा 2 पाई।
तो पहली चीज़ जो हमने कैलकुलेट करी वो तो ये कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, हमने देखा कि 0 से लेके पाई में तो ये क्या दे रहा है, हमें साइन की वेव फॉर्म दे रहा है Vm sin ओमेगा t, लेकिन पाई से लेके 2 पाई में ये क्या दे रहा है हमें 0। इसलिए केवल और केवल हम इसे 0 से लेके पाई के इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे। और जब भी हम इसकी एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, तो हमें मिलेगा कि जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है, Vm/पाई। ऐसे ही जब हम इसकी RMS वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी Vm/2। और जब जैसे हमारे पास ये तो आ गई एवरेज वैल्यू और ये आ गई हमारे पास RMS वैल्यू, तो हमें जब लोड करंट की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, वो आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को डिवाइड कर देंगे R से। देखिए हमने यहाँ पे यही किया है कि आउटपुट वोल्टेज जो आया है उसको R से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, Vm/πr। और ऐसे RMS वैल्यू अगर हम निकालेंगे लोड करंट की, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो RMS वोल्टेज निकल के आया है आउटपुट का उसको डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, तो वो हमारे पास आ जाएगी उसकी वैल्यू Vm/2R। चलिए आइए आगे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। अब रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी वो क्या होती है, वो एक रेशियो होता है कि हमें आउटपुट में डीसी पावर कितनी मिली है और हमने इनपुट में एसी पावर कितनी दी थी, उन दोनों का रेशियो। तो देखो आउटपुट में हमने डीसी पावर दी थी, आउटपुट में जो हमें मिला वो क्या मिले, डीसी पावर। तो डीसी पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज में लिया है, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो है, क्योंकि आउटपुट में डीसी करंट मिला है हमें, जिसे हमने डिनोट किया है IDC से, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला होता है हमारा P = I²R। आउटपुट में करंट कितना मिला हमें, IDC, और रजिस्टर जो हमने लगा रखा है वो कितना है हमारा RL। तो हमारा जो आउटपुट पावर हुई DC वो कितनी हुई, I²DC × RL। ये देखिए आप, I²DC × RL। अब यहाँ पे जो IDC है वो किसके बराबर है, हमारा जो एवरेज करंट आउटपुट में मिला था उसके बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, Im/π। अब देखिए ये तो हो गई हमारी डीसी पावर। अब चलिए इसकी वैल्यू को अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारी IDC की वैल्यू है Im/π, तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा Im/π का होल स्क्वायर इंटू RL। जिसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Im का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू RL। तो देखिए ये हमारी जो है टोटल क्या है, डीसी पावर जो हमें आउटपुट में मिली है। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने इनपुट में एसी पावर कितनी दी थी। तो अब देखो एसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें IRMS की वैल्यू ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इनपुट में क्या दिया, इनपुट में क्या थी, IRMS का होल स्क्वायर इंटू RL। वही पावर का फॉर्मूला है I²R, लेकिन इस टाइम पे जो I हमने लिया है वो एक RMS वैल्यू ली है। अब देखिए हमारी जो RMS वैल्यू थी करंट की वो कितनी निकल के आई थी, Im/2। अब उसको भी हमने जब इस फॉर्मूले में डाला, जब इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में डाला तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, Im/2 का होल स्क्वायर इंटू RL, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी वो क्या निकल के आया, Im²/4 इंटू RL। अब देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, डीसी पावर को एसी पावर से डिवाइड करना है। तो देखिए ये जो डीसी पावर है इसको हमें डिवाइड करना है इस एसी पावर से। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें कुछ एफिशिएंसी की वैल्यू निकल के आएगी, डीसी ये वाली और एसी ये वाली। तो जब हमने DC/AC किया और इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की, देखिए RL तो RL से कट जाएगा, और यहाँ पे Im² भी Im से कट गया, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, बेसिकली 4/π²। जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से कीजिए, कैसे भी कीजिए, हमारे पास निकल के आएगा 0.406। और जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें निकल के आएगी कि हमारी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 40.6। तो मतलब इससे ये पता चलता है जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, 40.6%। वो इतने परसेंट एफिशिएंट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है, उसकी आउटपुट की वेव फॉर्म्स क्या होती हैं, उसकी एवरेज वैल्यू, उसकी RMS वैल्यू, उसकी करंट की एवरेज वैल्यू, उसकी करंट की RMS वैल्यू, और हमने एफिशिएंसी को निकालना सीखा।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।